ये देश के अंदर ये जितने भी हैं पंचर छाप के औलाद, ये मानवता की बात कर रहे हैं, इंसानियत की। अरे सबसे ज़्यादा शर्मसार तुम लोग कर रहे हो। ऐसे आंदोलन आरक्षण के हैं और उनके किए कृत अगर आतंकवादी घटना आपको नहीं दिखती तो तुम्हारे मुंह पे थूकते हैं हम। तुम जैसे लोग हमारे जूते की नोक पे रखे हैं। इंसानियत की बात करने वाले नरसंहार कर रहे हैं और मानवता की बात करने वाले उन पर भाईचारा का दबाव थोपा जा रहा है। आपको समझना होगा इस देश के अंदर और इस दुनिया के अंदर अगर सबसे बड़ा अगर कोई रोग है वो इस्लाम और इस्लाम का कट्टरपंथी जिहाद और इस्लामी कट्टरपंथी आतंकवादी है। इस दुनिया का सबसे बड़ा रोग। शेख हसीना शांति प्रिय कहे जाने वाले लोगों की शांति से खुश होकर भारत नहीं आई है। आपने देखा तो महसूस करो, शेख हसीना अगर वहां होती तो उस बेडरूम में और उस बेड पर कौन होता जब एक प्रधानमंत्री के अंग वस्त्रों का प्रदर्शन कर रहे हैं। क्यों भाई, टोपी लगानी है क्या बना के अब्बा की और अपनी? एक से बढ़कर एक कट्टरपंथी बांग्लादेश में है जिनसे बांग्लादेश के अल्पसंख्यक पीड़ित हैं। एक से बढ़कर एक जिहादी कट्टरपंथी भारत में है जिससे भारत भी त्रस्त है। बयान दे रहे हैं कि शेख हसीना बांग्लादेश से भारत तो आ गई, भारत का प्रधानमंत्री किस देश में जाएगा? भड़वो, अगर भारत के प्रधानमंत्री की अगर ऐसी नौबत आ गई तो कान खोल के सुन लो कि तुम फिर उस दिन कहाँ जाओगे। चुन चुन के नहीं दिख रहा क्या किसी को भी? इस देश के बॉलीवुड वाले वो भड़वे कहाँ गए जो रफा की पोस्ट डाल रहे थे? अगर जागोगे नहीं तो भागोगे। हाँ। भागा था ना हिंदू अफगानिस्तान से। अच्छा। भागा था ना हिंदू म्यांमार से। हाँ। भाग रहा है ना हिंदू। हाँ। बांग्लादेश से। हाँ। तो हिंदुस्तान में ये क्यों राजनीतिक मुद्दा भाईचारे का हिंदुओं पे थोपने का कार्य किया जा रहा है? हाँ। ये राजनीतिक मुद्दा दिखाई नहीं दे रहा है आपको? जो लोग राजनीति केवल हिंदू मुस्लिम भाईचारे के आधार पे कर रहे हैं वो सिया सुन्नी के आधार पे क्यों नहीं आज तक तय कर पाए? अच्छा। बताइए क्यों नहीं कर पाए? जिस कौम के 72 फिरके और 72 के 72 दिशाओं में एक दूसरे से विपरीत हैं। आप खुद सोचिए, जो एक दूसरे से विपरीत हैं उनसे भाईचारे की बात कर रहे हैं आप? कैसी भाईचारे की बात कर रहे हैं? जो फिलिस्तीन का नारा लगाते थे कभी संसद के अंदर खड़े होकर, और कई नेता उनके पक्ष में भी आ जाते हैं और कई नेता विरोध में भी खड़े होते हैं उनके, तो आज उनका बांग्लादेश पे मुंह बंद चुप क्यों है वो? देखिए, जो लोग रफ़ा की बात कर रहे थे आज वो कहाँ कब्र में दफन है? पूछो ना, किस कब्र में दफन हो गए? पूरा बॉलीवुड देश का लेफ्टिस्ट विंग का पूरा रफ़ा दिखाई दे रहा था हज़ारों किलोमीटर दूर। ये पड़ोस में देशी पड़ोस का हमारा बांग्लादेश है, इसमें हिंदुओं पे बर्बरता दिखाई नहीं दे रही है क्या? हिंदुओं की बर्बरता केवल अब बांग्लादेश भारत पाकिस्तान में राजनीतिक विषय बन चुका है कि जब भी भारत में बांग्लादेश में या पाकिस्तान में या अफ़गानिस्तान में या किसी भी मुस्लिम कंट्री में हिंदुओं के साथ बर्बरता होगी तो क्या वो राजनीतिक विषय रहेगा? मगर वहाँ की जनता ऐसा कर रही है, मुस्लिम थोड़ी कर रहे हैं वहाँ पे। जनता कैसे कर रही है? आप किसको जनता कह रहे हो? किसको कह रहे हो जनता? रवीश कुमार उनको जनता बताते हैं, हालांकि वो रवीश कौन है? पत्रकार हैं, बड़े पत्रकार। सच्चाई दिखाते। अरे काय की सच्चाई 3 में ना 13 में? पहले रवीश को बोलो अपनी सच्चाई दिखाए, अपनी उस गद्दार पार्टी की सच्चाई दिखाए जिससे ये पार्टी की बात कर रहे हैं। अरे मैं उसी की बात कर रहा हूँ जिस विपक्ष के लिए काम कर रहे हैं। अच्छा। आप टेंशन मत लो, खुल के बोलते हैं हम और खुल के ही बोल रहे हैं कि देश के अंदर अगर भारत के अंदर राजनीति अगर हिंदू मुस्लिम की बर्बरता पे की जा रही है तो फिर तुम लोगों ने बांग्लादेश पर आंख क्यों बंद कर रखी है? क्या है ऐसा कारण कि बांग्लादेश के अंदर हमारी बहन बेटियों के साथ बर्बरता हो रही है, घर में घुसकर बर्बरता हो रही है? आप ये बताइए, क्या बोला आपने प्रदर्शनकारियों को? अभी जनता कोई कह रहा है स्टूडेंट। आप लोग ये क्यों नहीं कह रहे हो कि ये जो बर्बरता कर रहे हैं ये आतंकी हैं? आप लोग ये क्यों नहीं कह रहे हो जो जिस तरीके की ये आरक्षण के आधार पर एक प्रोटेस्ट खड़ा कर दिया इन्होंने 2 महीने में और उसकी इतनी बर्बरता कर दी कि अपने ही देश के प्रधानमंत्री जो जनता के द्वारा चुना जाता है ना, प्रधानमंत्री इनका भी था, उनके अंग वस्त्र सार्वजनिक करके दिखाए जा रहे हैं। क्यों भाई? शेख हसीना तानाशाही थी वहाँ पे। अरे शेख हसीना तानाशाही थी तो ये स्टूडेंट के नाम पर जो आप विक्टिम कार्ड खेल रहे हो तो ये कौन से स्टूडेंट थे? अगर शेख हसीना तानाशाही थी तो ये स्टूडेंट क्या कर रहे हैं? ये तानाशाही नहीं दिख रही है आपको? ये कट्टरपंथी नहीं दिख रही है कि जो आरक्षण पे आंदोलन शुरू हुआ और वो आरक्षण पे चल रहा आंदोलन कैसे
उस देश के अल्पसंख्यकों के ऊपर कहर बन गया, कैसे बर्बरतापूर्ण कार्य हो रहा है, और वहाँ की सेना, वहाँ की पुलिस सब सरेंडर कर गई है। अरे आपको ध्यान देना होगा, ये मियाँ मियाँ मुल्ला मुल्ला सब एक ही नीति के हैं। अच्छा, आप एक नीति के? सब एक ही नीति के हैं। आप देश के अंदर एक बात बताओ ना, अच्छा मुसलमान बुरा मुसलमान, दो प्रकार के मुसलमान। अच्छा हिंदू बुरा हिंदू, दो प्रकार के। अरे आप अच्छा हिंदू, आप पहले बनिए अच्छे हिंदू, ठीक है ना, पहले आप अच्छे हिंदू बनिए। मैं आपको बता दूं, इस दुनिया के अंदर अच्छा मुसलमान बुरा मुसलमान, सबसे ज़्यादा अच्छे मुसलमान भारत में पाए जाते हैं। ये सबसे बड़ा झूठ है भारत के लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि देश भारत के पड़ोसी देश या अन्य कोई भी इस्लामी कंट्री, वहाँ पर कोई भी बर्बरता होती है, भारत में बताए जाने वाले अच्छे मुसलमान, जिन्हें शांति प्रिय भी कहा जाता है ना, इन लोगों को आज तक बर्बरता का विरोध करते हुए क्यों नहीं देखा गया? एक तरफ बर्बरता का विरोध नहीं करते, दूसरी तरफ आप किसकी बात कर रहे हो? इंसानियत की, मानवता की। ये देश के अंदर ये जितने भी हैं पंचर छाप के औलाद, ये मानवता की बात कर रहे हैं, इंसानियत की। अरे सबसे ज़्यादा शर्मसार तुम लोग कर रहे हो। जहाँ जिस देश के अंदर बहन बेटियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, बर्बरता हो रही है, और आप वहाँ पर ये बता रहे हैं कि वो स्टूडेंट है या आरक्षण का आंदोलन है। अगर ऐसे आंदोलन आरक्षण के हैं और उनके किए कृत अगर आतंकवादी घटना आपको नहीं दिखती तो तुम्हारे मुंह पे थूकते हैं हम। तुम जैसे लोग हमारे जूते की नोक पे रखे हैं। देश के अंदर मानवता की बात और इंसानियत की बात, जमीन आसमान का फर्क हो चुका है। इंसानियत की बात करने वाले नरसंहार कर रहे हैं और मानवता की बात करने वाले उन पर भाईचारा का दबाव थोपा जा रहा है। बताइए ना। शेख हसीना को शरण देने वाले भी भारतीय है और नरेंद्र मोदी जी हैं। क्यों देनी पड़ी? आप बताओ ना। 57 इस्लामिक कंट्री है ना। अरे 57 है, आपकी गिनती में सुधार दूं और 58 भी हो जाएंगी, 59 भी हो जाएंगी, 60 भी हो जाएंगी, 61 भी हो जाएंगी। ये 56 की गिनती पे मत रड़े रहो पत्रकार महोदय। आपको समझना होगा, इस देश के अंदर और इस दुनिया के अंदर अगर सबसे बड़ा अगर कोई रोग है वो इस्लाम और इस्लाम का कट्टरपंथी जिहाद और इस्लामी कट्टरपंथी आतंकवादी है। इस दुनिया का सबसे बड़ा रोग। ये सबसे बातें कर रहे हैं आप, एक इस्लाम को कितना अभद्र भाषा से। मैं इस्लाम के प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ कि इस्लामी टेररिज्म इस दुनिया के लिए सबसे बड़ा रोग है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? उस रोग को जस्टिफाई करने वाले उससे बड़े महारोगी हैं जो उनके किए बर्बरता को जस्टिफाई कर रहे हैं। और आप ये क्या घंटी बजा रहे हो इस्लाम के नाम की मेरे से? क्यों? जब सनातन के नाम पे अपमान होता है तब कहाँ जाते हो तुम लोग? कितनों के मुल्लाओं के मुंह पे आपने माइक लगा दिया? बिल्कुल लगाते हैं, जब लगाने की कुछ नहीं लगाते हो, सारे के सारे विक्टिम कार्ड खेल के चले आते हो। ये देश क्यों ना बरगलाने और फुसलाने का काम तुम जैसे मीडिया वालों ने कर रखा है, केवल तुम जैसे मीडिया वालों ने, और तुम्हारे पास कोई काम ही नहीं है। बस शरण देने वाला ही भारत है। मैंने आपसे पूछा कि 57 कंट्रियों में एक मुस्लिम राष्ट्र प्रधानमंत्री पूर्व शरण क्यों नहीं ले पाई? वो भारत में ही क्यों आई? और उस भारत में आई जिस भारत के अंदर विपक्ष हिंदुओं को हिंसक कहता है। अगर हमारी हिंसा को देखकर एक प्रधानमंत्री हमारे देश में आ रहा है तो हमारे देश के नेताओं को आंख खोलनी चाहिए। देश की जनता को भ्रमित करना बंद कर दो। जिनको तुम शांति प्रिय कह रहे हो ना, उनकी शांति का जो माहौल है उस शांति से खुश होकर शेख हसीना भारत नहीं आई है। समझ रहे हैं आप? शेख हसीना शांति प्रिय कहे जाने वाले लोगों की शांति से खुश होकर भारत नहीं आई है। उसका बेडरूम पे कैसे लौट रहे थे? देखा है मैंने सारा। आपने देखा? तो महसूस करो, शेख हसीना अगर वहां होती तो उस बेडरूम में और उस बेड पर कौन होता? जब एक प्रधानमंत्री के अंग वस्त्रों का प्रदर्शन कर रहे हैं। क्यों भाई, टोपी लगानी है क्या बना के अब्बा की और अपनी? शर्म है या नहीं है? आप महिलाओं का ये प्रोटेस्ट होता है ऐसा, और ऐसा प्रोटेस्ट करने वालों को आप क्या कह रहे हो? स्टूडेंट प्रोटेस्ट, युवा शक्ति। अरे थू है तुम्हारी ऐसी की तैसी। मगर कई लोग कह रहे हैं कि एक तानाशाह बांग्लादेश में था और एक तानाशाह भारत के अंदर है, और ये तानाशाही यहाँ की भी जल्दी ही खत्म होगी। देखिए जल्दी ही उधर का मोड़। एक तानाशाह कहाँ था? बांग्लादेश, और एक भारत। मैं करेक्शन कर देता हूँ, एक से बढ़कर एक कट्टरपंथी बांग्लादेश में है जिनसे बांग्लादेश के अल्पसंख्यक पीड़ित हैं। एक से बढ़कर एक जिहादी कट्टरपंथी भारत में है
जिससे भारत भी त्रस्त है। एक से बढ़कर एक कट्टरपंथी पाकिस्तान में है, एक से बढ़कर एक कट्टरपंथी जिहादी अफगानिस्तान में, और एक से बढ़कर एक कट्टरपंथी उन सभी इस्लामिक कंट्रियों में है जिनको देखकर अनदेखा करने वाले हमारे देश में हमें ज्ञान ना दें। और रह गई बात भारत की, कुछ लोगों को सुना है मैंने, ट्वीट कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं कि शेख हसीना बांग्लादेश से भारत तो आ गई, भारत का प्रधानमंत्री किस देश में जाएगा? भड़वो, अगर भारत के प्रधानमंत्री की अगर ऐसी नौबत आ गई तो कान खोल के सुन लो कि तुम फिर उस दिन कहाँ जाओगे। 100 करोड़ जनता का चुना हुआ प्रधानमंत्री, ये कोई मजाक है क्या? कोई मजाक है क्या? बांग्लादेश समझ रहे हो क्या? 99% अपने घरों में बैठे हैं और 1% से कम लोग भी तांडव मचा रहे हैं, बर्बरता कर रहे हैं, और उन्हें आप क्या बोल रहे हो? आंदोलनकारी। ये हमारे देश के आंदोलन जीवी अगर ऐसे आंदोलनकारी आंदोलन जहां बर्बरता की जा रही है, महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ जिंदा जलाया जा रहा है, जिंदा जलाने का कृत्य समझ रहे हैं? अगर अभी हम यहाँ भारत के अंदर बांग्लादेश से आए हुए अगर बांग्लादेशियों को खदेड़ना शुरू कर दें, और खदेड़ना भी चाहिए, हमारे देश के अंदर किससे पूछ के घूमे हुए, कौन सी परमिशन से आए हुए हैं बताओ ना, और खदेड़ना भी चाहिए। और अगर हमने खदेड़ना शुरू कर दिया, फिर यही हमारे देश के नपुंसक, दोगले, ये जो भाईचारे की बात कर रहे हैं, ये 57 इस्लामिक कंट्रियां, ये सारे के सारे विधवा विलाप करेंगे, ये फूट फूट के रोएंगे, इनका इस्लाम खतरे में आ जाएगा है। और जब आज इस्लाम के नाम पर ये लोग हिंदुओं को चुन चुन के मार रहे हैं, चुन चुन के, नहीं दिख रहा क्या किसी को भी? इस देश के बॉलीवुड वाले वो भड़वे कहाँ गए जो रफ़ा की पोस्ट डाल रहे थे? इस देश के वो सारे कहाँ गए जिनको रफ़ा तो दिखा, लेकिन रफ़ा के बाद आज हमें वो रफ़ा की बात करने वाले आज एक भी नहीं दिख रहे। कहाँ दफा हैं ये? कहाँ दफन हो गए हैं ये? किस कब्र में मर गए जाके? इनसे पूछो। देश को विभाजन करना बंद करो। देश के जो लोग हैं वो सब जानते हैं कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, और भारत के अंदर तुम लोग क्या कर रहे हो, हम सब जानते हैं। और रह गई बात, सुन लो मेरी बात, आपको एक बात बता दूं, आप ही का प्रश्न था जनसंख्या नियंत्रण कानून। क्यों मांगेंगे हम हिंदू? क्यों मांगेंगे हम हिंदू जनसंख्या नियंत्रण? आप बताओ ना, हमारे कौन से धर्म ग्रंथ में लिखा है कि हमने बच्चे पैदा कम करने हैं? बताओ। हम नहीं मांग रहे कोई भी कानून। कानून वो मांगेंगे जो उत्पात मचाएंगे, कानून वो मांगेंगे जो देश और दुनिया मानवता को शर्मसार करने का काम करेंगे। ऐसे लोगों को जब खदेड़ना शुरू करेंगे, ये खुद कानून मांगते फिरेंगे। हिंदुस्तान का हिंदू कानून नहीं मांगेगा। बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पैदा करो हिंदुओं, बच्चों की संख्या जितनी तुम्हारी होगी उतने ही तुम शक्तिशाली होगे। सरकारें तुम्हें नहीं बचाएगी, कोई सरकार नहीं बचाएगी। बचाएगा तुम्हारा अस्तित्व, तुम्हारी जनसंख्या, और तुम्हारे हाथ में, एक हाथ में गीता और एक हाथ में शस्त्र, बस यही बचाएगा। इसके सिवा कुछ नहीं बचाने वाला। कट्टर बयान दे रहे हैं। कट्टर, ये तो शांति का बयान है। अभी वहाँ कट्टरपंथियों के उत्पाद को आप प्रोटेस्ट कह रहे हो और मेरे बयान को कट्टर बयान कह रहे हो। तुम्हारी अकल और तुम्हारी शकल मुझे लगता है बदल गई है। बुद्धि का प्रयोग करो। इस देश के अंदर जिस प्रकार मूर्ख देश की जनता को बनाया जा रहा है ना, और उस देश की जनता को मूर्ख बनाने में सबसे बड़ा योगदान तुम जैसे मीडिया वालों का है।